हेलो फ्रेंड्स, आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस का यूज क्या है ये आपको पहले पेज पर इंट्रोडक्शन में दे रखा है, जिसमें आपको अच्छे से उसको रीड करना है। इसके बावजूद भी मैं आपको बता देता हूँ क्या इसका यूज है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि कुछ ऐसी डेली लाइफ की हमारी एक्टिविटीज होती है जिनको परफॉर्म करने के लिए हमको उस तरीके की चीजों को यूज करना होता है एज ए कंसेप्चुअल। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज दे रखी है कि अगर हमको किसी भी तरीके का टाइम को कैलकुलेट करना है या फिर टाइम को लेकर के मीन्स कितने टाइम में हमको कितनी इनकम होगी, या हमारी गाड़ी का माइलेज हमको चेक करना है, माइलेज रेट्स ओवर द प्रेडिक्टिंग प्रॉफिट्स, और उसके बाद देखना नई चीजें हैं यहाँ पर एवरीडे कुछ भी किसी भी चीज के बारे में अननोन चीजें हैं उसके बारे में अगर हमको जानकारी लेनी है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज को वेरिएबल में लेकर के और हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे घर के अंदर पेंट्स कराना है या एज्यूमिंग मेथड जिसको बोलते हैं, तो एज्यूमेशन जितना भी होता है वो आपका क्या होता है लीनियर इक्वेशंस के ऊपर ही होता है। तो इसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट ध्यान में रखने होंगे, साथ साथ क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशंस का सबसे पहला शर्त यही होती है आपको अननोन क्वांटिटी के बारे में जानना होगा। यहाँ पर ए से लेकर के जेड के बीच में कोई सा भी वेरिएबल दिया होगा, उस वेरिएबल के बेसिस पर इसको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, जैसे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है इसका मतलब क्या है, आपको वेरिएबल की वैल्यू है वो निकालनी है। यहाँ पर आपको वेरिएबल हर जगह जैसा कॉमन दिख रहा है, वेरिएबल कौन सा है, x है, उसको लेकर के आपको उसको फाइंड आउट करना है। सपोज यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले उसको शुरुआत करने के लिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसका इधर, तो 2x into 1 is equal to 1 into x plus 6 को सॉल्व करना पड़ेगा। 2x is equal to x plus 6, इस 1 का इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा, इस 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा, इस 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही चीज फिर से आती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू यहाँ पर होगी, ये x को यहाँ ले लेंगे, सेम लाइक टर्म्स को इधर लेंगे, 2x minus x is equal to 6, तो x is equal to 6, ये आपका आंसर फर्स्ट का। सेकंड, फिर से सेम मतलब ये वैल्यू है उसको यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10 minus 3 is equal to x, तो आंसर आ जाएगा आपका 7 is equal to x। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हमेशा वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है ताकि आपका आंसर है वो आपको क्लियरली आप शो कर सके किसी को भी। अब नेक्स्ट है यहाँ पर अगला 7x को हम यहाँ पर ले आते हैं, हो जाएगा माइनस का 7x और 16 को इधर ले जाते हैं, -9 minus 16, तो 16 plus 9 ये होता है आपका माइनस का 25, और माइनस का 7x, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो x 7x बराबर 25। ये x के साथ में 7 है वो मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए 7 क्या हो जाएगा 25 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25/7, ये आपका यहाँ पर हो गया। अब सेम ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, उसको पहले हम नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे, मतलब एज रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो x plus 5/x is equal to 3 to the 6, 6 plus 2 कितना हो जाएगा 8/3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो नॉर्मल फ्रैक्शन बना है उसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ में इधर x का यहाँ पर 3x plus 5 is equal to 8 into x, तो ये आपको हो जाएगा 3x plus 15 is equal to 8x, तो x x वाली वैल्यू को यहाँ ले आते हैं, 3x minus 8x is equal to -15, और सॉल्व करने पर आपका क्या बनेगा वो देखो, थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टेज है इसलिए मैं यहाँ पर उसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 15, ये माइनस का है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा आपका 5x is equal to 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/5, आंसर आपका क्या आएगा 3। तो यानी कि सभी तरीके से मिसिंग वेरिएबल जितने भी उन सभी में हम वैल्यू ही निकालने का काम कर रहे हैं जिससे कि आपको इजीली क्लियर हो सके। अब यहाँ पर ये मल्टीपल फ्रैक्शन आ गए, मल्टीपल फ्रैक्शन आ गए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया था उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर इसका यहाँ पर क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और फिर जो भी टर्म बचेंगे उनका आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक साइड एलसीएम ले लेते हैं, साथ में उसको मिक्स फ्रैक्शन को भी चेंज कर देंगे। 5, 3 और 6 का एलसीएम ये देखो कितना आएगा,
5 3 6, 2 की टेबल से 3 3, फिर यहाँ से 3 5 1 1, तो ये 5 1 1 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो आपका एलसीएम क्या आने वाला है 30। फिर यहाँ पर मैंने लिखा तो 30 लिखा, 5 की टेबल से कितनी बार आ जाएगा 6 टाइम, 6 इंटू 3x माइनस 3 की टेबल से कितनी बार जाएगा 30 10 टाइम, 10 इंटू x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 की टेबल से कितनी बार जाएगा 5 10, तो 5 इंटू x इज इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो 3/2। अब नॉर्मली ऊपर वाला है उसको सिर्फ सॉल्व करना है, ये हो जाएगा आपका 18x माइनस 10x माइनस 5x बाय 30 इज इक्वल टू 3/2। तो 18 में से सॉरी 18 प्लस का है, इन दोनों को पहले हमारा सॉल्व करो, ये दो माइनस वाले उनको माइनस वाले को हम प्लस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 18 माइनस 15x। ओके फ्रेंड्स, पहले हम इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इसको साथ में करते जाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आगे देखो क्या बनने वाला है 18x माइनस 15x, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन क्या रहेगा बड़े डिजिट का साइन रहेगा माइनस का रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 3/2, ये हो जाएगा 3x बाय 30 इज इक्वल टू 3/2। अगर इजी हो रहा है इजी कर सकते हैं, 3 1 3, ये कितनी बार जाएगा 10 टाइम, तो 1/10 इज इक्वल टू सॉरी x/10 इज इक्वल टू 3/2। और इजी करने पर क्या होगा वो देखो, x इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10, 2 की टेबल से 5 10 कट जाएगा, आंसर आएगा आपका 15। ओके फ्रेंड्स, ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। फिर भी आपको कोई भी इस पे डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन हैं, तो 10 क्वेश्चन को अभी हम पूरा करेंगे। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 खुद से भी प्रैक्टिस करें। ये तो क्या है कि क्लासेस ऑनलाइन रहती हैं, इसमें आपको क्या होता है कि सारा सॉल्यूशन हमको करके देना होता है, जिससे क्या कर सके आप इजीली वेरीफाई कर सके। लेकिन एज ए होमवर्क या खुद की प्रैक्टिस के तौर पर आप खुद से भी इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, मतलब उसमें क्या लिखा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6, x by 1.6 plus 2.8 is equal to 8.8। नेक्स्ट दे रखा है 7 क्वेश्चन, 5 minus 3 5y plus 2 is equal to 4 7 minus 3y plus 1। इसको सॉल्व करना है और अभी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस क्या है। तो अगला क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, सेम चीजों को पहले एक तरफ लेते हो। जैसे 2.8 आप दो तरीके से कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो उसका एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, और ऐसा नहीं करना है तो ये नंबर को इधर ले जाए, उसको माइनस करके सॉल्व करें। ये प्लस का है, इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस का। x 1.6 is equal to 8.8 minus 2.8, x by 1.6 is equal to 8.8 में से 2.8 जाएगा तो आपका बचेगा 6। अब हमको क्या करना है, आपको सिंपल सा इसका मेथड दिख रहा होगा कि अब जो भी बच रहा है उसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उसको इजी करें। बस इसका यही सॉल्यूशन रहेगा, उसके अलावा और भी कोई इजी होना हो तो हो सकता है, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं। x इज इक्वल टू 6 इंटू 1.6, तो आंसर आएगा 9.6। 16 की टेबल है वो 6 टाइम बोल दो या 6 को इससे मल्टीप्लाई करो तो भी आपका आंसर है वो वही आएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बार बार बोलता रहता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आगे देखो, 5 minus 3 ब्रैकेट में 5y plus 2 is equal to 4 7 minus 3y plus 1। सबसे पहली चीज जो ब्रैकेट वाला है उसको पहले ओपन करने का काम करें, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर डिजिट लिखा है उससे पूरे ब्रैकेट के अंदर चीजों को मल्टीप्लाई करें। प्लस साइन का बहुत अच्छा ध्यान रखें, यहाँ पर जैसे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इंग्लिश साइन रहेगा, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखो, 5 minus 3 into 5y तो कितना हो जाएगा 15y। फिर माइनस का 3 और प्लस का 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू
4 7 का कितना हो जाएगा 28 माइनस 4 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा 12y प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो नेक्स्ट डिजिट डिजिट वाला है, पहले तो सॉल्व करो। माइनस का 6 और प्लस का 5, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 1। अब 28 प्लस का और 1 प्लस का कितना जाएगा 29 माइनस 12y। अब y वालों को साथ में लिख दो और डिजिट वालों को भी साथ में लिख दो, 12 को है वो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 15y प्लस 12y, माइनस से यहाँ पर प्लस और इसका साइन नेगेटिव रहेगा। और अब ये माइनस का 1 है वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू 30/3, ये आपका आंसर आ जाएगा 10, माइनस का 10 आपका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 आपके क्वेश्चन टोटल इस एक्सरसाइज में कितने हैं 10 क्वेश्चन। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 2y प्लस 5/3। यहां पर हम क्या करते, चलो उसको रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके अच्छे से हो गया होगा, आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं। आप ध्यान रखें कब कब क्या काम करना है, वैसे आप सभी लोग इसका अच्छे से यूज करना जानते हैं, इसलिए आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें दे रखा है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y। तो यहां पर देखो अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साथ रखेंगे और डिजिट को एक साथ रखेंगे। तो 2y माइनस y सॉरी प्लस y, माइनस का y इधर करके क्या हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा 26/3 माइनस 5/3। अब इधर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3 और इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 3y। अब 26 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 21/3, 3 की टेबल से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम, तो 3y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स अब इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं जिनको देख करके आपको पता पड़ जाएगा किस तरीके से लॉजिक आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, वो देखो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7। तो सबसे पहले ये हो जाएगा कि मैं आपको बोला ब्रैकेट ओपन करने का सबसे पहले आपको करना है, ठीक है। तो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7। अब देखो सेम वेरिएबल को पहले यहां ले आओ, डिजिट को उधर ले जाओ। 8x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4। तो अब ये आपका हो जाएगा 5x माइनस 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 7, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0/5, फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आपको जरा भी डाउट नहीं करना है इसको लेकर के, या फिर ज्यादा क्लियर नहीं लेना है कि इस क्वेश्चन में अगर पॉइंट वाली वैल्यू आ गई तो क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन वाला आ गया तो क्या होगा, इस तरीके का डाउट बिल्कुल नहीं करना। आप बस उसको इजीली मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट से कैसे मल्टीप्लाई करना उसमें ध्यान रखें तो आपका क्वेश्चन है वो इजीली हो जाएगा। 0.25 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में हो जाएगा 10x माइनस 9। यह आपका एक क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको आपको सोल्व करना है, बस इजीली इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.25 इंटू 4x माइनस 3 इंटू 0.25 इक्वल टू, अब इसका इससे मल्टीप्लाई 0.05 इंटू 10x माइनस 9 इंटू 0.05। बस आपको ध्यान रखना है इसको मल्टीप्लाई करने में,
इसका पॉइंट उड़ा दोगे, आपको ज्यादा स्पीड से नहीं आता मल्टीप्लाई करने में, कोई दिक्कत नहीं। 25 on the 25, 25 4 जा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपके यहाँ पर क्या बचा ओनली x माइनस 3 का इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.75 इज इक्वल टू, फिर यहाँ पर ये 2 जीरो हो गए, 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5/10 x, सॉरी इसको और इजी कर दो 1/2, तो ये आपको कितना हो जाएगा 1/2, और आपको इजी करना है तो इसको भी कर दो, 100 हो गया, 5 टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 20 10, तो हो जाएगा -9/20। अब आपको नंबर वाली चीजें हैं वो एक साथ कर दो, इसको भी हटा दो यहाँ से, इसके नीचे भी 100 कर दो। पहले नंबर को साथ में ले लो, x वाली वैल्यू को साथ में ले लो, तो x माइनस 1/2x इज इक्वल टू -9/20 प्लस 75/100। यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 100, तो -9 इंटू 5, 20 की टेबल से 100 कितनी बार जाएगा 5 टाइम, और 75 इंटू 1। अब देखो ये 1 में से हाफ गया तो कितना बचेगा, हाफ, यानी कि कितना बचेगा 1/2x, तो ये हो जाएगा -45 प्लस 75/100 इज इक्वल टू 1/2x। अब इसको हम आगे वक्त देखते हैं सॉल्व करके कितना आंसर आने वाला है। तो आपको फ्रेंड्स ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स वाली डिजिट्स को इजीली सॉल्व करें। उसमें क्या करना है, आपको पॉइंट रिमूव करना, पॉइंट रिमूव करने पर क्या हो जाएगा, वो आपका इजीली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। 75 माइनस 45, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1/2x, जो हो जाएगा आपका 30/100, बस 2 को यहाँ पर भेज दूं, तो x इज इक्वल टू 30/100 इंटू 2, ये कैंसिल आउट हो गया 50, 1 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ओके फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 हो गई। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछें।